गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में। हमारा चैप्टर है आपका क्लास 12 में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ ब्लॉक। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे 11th में पढ़ा, 12th में हमने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा। तो ऐसे हमने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, आपने पढ़े देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल हमारी होती है वो आपकी कुछ इस प्रकार से है कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इस तरह से। इसमें आपको पढ़ना क्या है पहले ये समझना है। इस तरह से ऐसे हम ये जानते हैं कि इस वाले वर्ग को हम इस वर्ग और इसको हम क्या कहेंगे, ये डी, और ये कौन सा होगा, ये बी, और ये वाला कौन सा होगा, एफ। यानी ये हमने ग्रुप पढ़ा था कि ये क्या होंगे कि एस ग्रुप का है, ये डी है, ये बी है और ये एफ है। तो आज हमको क्या पढ़ना है, देखिए आपने जो 11th में पढ़ा होगा, इसमें दोनों, ये तो आपका दोनों था, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। और ये वाला जो हमको यहाँ पे है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पे नियॉन, ये वाला। तो इसमें हमको ये वाला देखिए और ये वाला, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हमने 11th में पढ़ा था। और ये हमने पढ़ लिया था पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो हमने जो पढ़ा था। तो ये वाला पढ़ा, नाइट्रोजन वर्ग, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, नियॉन, ये हमने कहा 12th में पी ब्लॉक में पढ़ा था। पी ब्लॉक वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ दिया था। तो आज हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये पढ़ना है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम लोग जानेंगे, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसको जानेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 डी या फिर n-1 d1 to 10, यानी कह सकते हैं कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है डी सबसेल में इंटर करता है उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे स्कैंडियम हमने ले लिया, तो स्कैंडियम हमने लिया, इसका ये 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 होगा, और 2p 6 होगा, 3s2 और 3p 6 और 3d 1 और 4s2। तो d में कितना आया, 1 आया, d में कितना आया, 1 आया। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये तीसरे डी में कितना आया, मतलब 1 आया। तो हम समझ गए कि पहला एलिमेंट डी वर्ग का होगा, यानी डी ग्रुप का कौन सा एलिमेंट होगा, पहला होगा। तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर कर रहा है, डी में इंटर कर रहा है। तो किस वर्ग का होगा ये एलिमेंट, डी ब्लॉक का होगा। किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब ऐसे कोई भी एलिमेंट जैसे हमने लेते हैं, जैसे हमने कहा लास्ट में हमने जेड ले लिया, तो जेड में 30 पे होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 से शुरू होगा, लास्ट में 3d लेना आएगा। तो डी में आ रहा है, ये जो डी में आ रहा है डी ग्रुप का एलिमेंट होगा, इसके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये कहलाएंगे। अब
डी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो हैं आपके, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ग्लूकोज में आता है। जैसे अभी हम बात करें इसमें 3D श्रेणी में, तो 3D श्रेणी में कौन कौन से आएंगे? अब डी वर्ग होता कहाँ से है ये हम लोग जानेंगे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रथम यानी जो आपके क्या होंगे फर्स्ट इसमें जो आपका पीरियड होगा, यानी डी ब्लॉक वाला जो फर्स्ट पीरियड है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी, जिसको हम 3D श्रेणी बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। तो 3D सीरीज में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जैसे स्कैंडियम आ जाएगा, Ti टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर कौन सा आएगा? मैग्नीज के बाद फिर कोबाल्ट, फिर निकेल आ जाएगा, तो फिर कॉपर आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा। तो इतने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स आ गए। तो इसमें जब 10 एलिमेंट्स आ गया तो ये कितना 21 होता है, फिर ये 22 होता है, ये 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसके क्या है एटॉमिक नंबर इस तरह से हमने लिखा कि स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। अब इसका वैसे होगा 3d2 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 और 4s2। इसका क्या होगा? यहाँ पे होगा 3d5 और 4s1। अब कहोगे ये कैसे होगा? तो ये क्या है कि अपवाद है आपका, तो याद रखेंगे ये क्या है? अपवाद है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका ये अपवाद हो जाएगा। एमएल का करेंगे तो एमएल का क्या होगा? 3d5 4s2 25 होता है। इसका करेंगे, इसका कितना आएगा? इसका आ जाएगा 3d कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 4s2। इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 3d7 और क्या आएगा? 4s2। और इसका करेंगे 3d8 और इसका करेंगे 4s2 और ये 3d9 आएगा और ये 3d10 आएगा। तो इस तरह से हमने इसका एटॉमिक नंबर किया है। इसमें थर्ड सीरीज में आएंगे एलिमेंट्स। तो इसमें हमको ये पता चल गया कि इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण धातु जो होते हैं, इनके आखिरी जो सेट होंगे या उपकोष होंगे या श्रेणी होगा वो 3D होगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 3d1 3d2 3d3 3d5 3d5 फिर 3d6 3d7 ऐसे आपके 3D श्रेणी में आएंगे, तो 3D श्रेणी के एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से 3D आ गया। फिर 3D के बाद अगर हम बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इनका अगर 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d1 to 10 ये होता है। अगर इससे पहले की बात करें तो क्या होगा? 4s1 to 2 होता है, ये देखेंगे। अब क्या होगा? S में 1 से 2 आ जाएंगे और D में कितने आएंगे? 1 से 10 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 3D के बाद 4D आपकी जो श्रेणी होगी 4D श्रेणी, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो 4D श्रेणी में आपके 4D श्रेणी में इसको हम मिटा देते हैं पहले, फिर 4D श्रेणी देखते हैं क्या होता है। फोर डी श्रेणी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? अब 4D श्रेणी में देखिए 4D श्रेणी में आएगा 4D श्रेणी 4D में Y आएगा, ZR आएगा, फिर NB आएगा, फिर MO आएगा, फिर TC आएगा, फिर RH आएगा,
फिर पीडी आएगा, एटजर, नगमो, टकरू, रापड़, एजी, फिर सीडी, इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ से इससे पहले क्या स्कैंडियम था, स्कैंडियम में 21 था क्रमांक, ये कितना होगा 28 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा 39 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसके क्रमांक बढ़ेंगे, फिर 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 45, 46, 47, 48। अब इसमें क्या होगा कि सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक तरह का होगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक तरह का होगा। लेकिन आपको इसमें से 1 2 आपको ऐसे मिलेंगे, ये 3 जो लास्ट वाले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रखिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लास्ट में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, इसमें डी पूर्ण रूप से क्या होंगे, भरे होंगे। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 और क्या आएगा 5s0, फिर इसमें क्या आएगा 4d10 और फिर क्या होगा इसमें 5s1, इसमें क्या आएगा 4d10 और क्या आएगा 5s2। ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके स्पेशल है और सबके तो इसी तरह से हो जाएंगे, समान वैसे ही रहेंगे। फिर ये क्या हो जाएंगे आपके 3, ये 4D श्रेणी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये 4D श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिखेंगे। अब क्वेश्चन इसमें पूछता है किस प्रकार से है यूपी बोर्ड में, वो आपको ध्यान दीजिए। जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 होता है, ये हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब इसमें एलिमेंट से 1 2 पूछ लिए जाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कलर क्या होता है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एफ सबसेल में प्रवेश करता है या एफ सबसेल में आता है, उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो एफ ब्लॉक जो होता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है n-2 और क्या होगा f1 to 40, यानी क्या होता है इससे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि f में 1 से लेकर 14 तक अगर एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको f ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ये f ब्लॉक एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं, अच्छा f ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्यों, क्योंकि ये हम जानते हैं कि डी ब्लॉक जो हमारा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स से 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बाहर रखा गया है और 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट्स जो हैं इनको बाहर रखा गया है। तो जो इतने एलिमेंट्स जो हैं आपके, ये एलिमेंट्स जो आपके हैं 28 एलिमेंट्स, यानी 14 एलिमेंट्स जो पहले रखे गए हैं, फिर इस यहाँ पे आपको 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट्स बाहर रखे गए हैं, तो इनको इनर ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उसी के अंदर से यानी 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स को और 90 से लेकर 103 तक
तक एलिमेंट्स को जो बाहर रखा गया है, इसीलिए इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक को। तो एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में क्या होगा, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 फिर होगा क्या F1 to 14 होगा, और या फिर जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F सब सेल में आता है, उसको F ब्लॉक तत्व कहते हैं। F ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आवर्त सारणी में 58 से लेकर 71 तक एलिमेंट्स, 90 से लेकर 103 तक तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। कहाँ से? डी ब्लॉक से निकालकर बाहर रखा गया है, और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए जब उनको वहाँ से निकाल के बाहर रखा गया है, इसलिए उनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये हम लोग समझ गए। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ लिए, फिर हम लोग इसके आगे दूसरी वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सब पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।